आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिस पर मुझे 2 लाइन बोलने का मौका मिला है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये बचपन में ही महाभारत, रामायण, संस्कृत तथा व्याकरण जैसे ग्रंथों को पढ़कर समाप्त कर दिए थे। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और जब ये 21 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। तब से इनके ऊपर से इनके पिता का साया हट गया और ये जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे इनका जब ये 25 वर्ष के हुए तब संसारिक मोह माया त्याग दिए और सारे लोग सूट बूट पहनकर आए हुए थे और बस ये धोती और कुर्ता पहनकर आए थे, जिनके कारण इनका बहुत मजाक उड़ाया गया और इनको भाषण देने के लिए सबसे लास्ट में रखा गया। जब सभी लोग भाषण देकर हटे और उनका बारी आया तो पूरी ग्रुप में पूरा शांति छा गया और तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी सच्चे अर्थों में युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज भारतवर्ष में पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा पाए जाते हैं। भारत युवाओं का देश है और युवा जो है यही किसी देश के भविष्य निर्माता हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारा ऐसा बातें बताई हैं जिनके आदर्शों का अनुसरण किया जाए तो युवा अपने भविष्य को अपने स्वयं निर्माण के साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते वो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आत्मसात कर लें। उनके आदर्शों को अपनाना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आजन्म वे ब्रह्मचारी रहे। एक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के जो उन्होंने नियम बताए हैं, अल्पाहारी होना चाहिए, स्वान निद्रा कम लेनी चाहिए, बको ध्यानम बगुला जैसे ध्यान लगाए हुए रहता है उस तरह से ध्यान लगाना है, काक चेष्टा करना है, जैसे कौआ चेष्टा में रहता है, थोड़ा सा नज़र हमारा इधर उधर हुआ वो रोटी लेके उड़ जाता है। उसी तरह से विद्यार्थियों को ये सब गुण अपना करके और सफलता प्राप्त करनी है। साथ ही साथ उन्हें अपने मस्तिष्क का भी विकास करना है। हमारा मस्तिष्क चेतन अवचेतन में बटा हुआ है। चेतन अवचेतन पे क्रिया करके ध्यान योग समाधि में जा कर के ज्ञानेंद्रियों को हम लोग सक्रिय कर सकते हैं और अगर युवा हमारा चाहे तो उसका मस्तिष्क बहुत अधिक विकसित हो सकता है, जिसके द्वारा वो दुनिया का कोई भी असंभव काम संभव कर सकता है। यदि लोगों को क्या कहिएगा जो पश्चिम से भटक गए? आज के हमारे युवा पाश्चात्य शैली को अपनाते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था जो है इस प्रकार की हो गई है, ऐसे शिक्षक, ऐसे आदर्श गुरु का मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आज का माहौल ये हो गया है कि शिक्षक जो है क्लासरूम में डांस कर रहे हैं, साथ साथ बच्चा भी डांस कर रहा है। आज शिक्षा को लोगों ने एक इंटरटेनमेंट बना दिया है। बच्चे भी वैसे ही क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ही कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ के टीचर जो है इंटरटेनमेंट कराते हैं। जो खरा बोलने वाले गुरु होते हैं, जो
सीरियस पढ़ाने वाले लोग हैं उनके पास बच्चों का अभाव हो रहा है। सभी लोग धीरे धीरे जो है वह इंटरटेनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जो मोबाइल, मीडिया और टीवी का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता जा रहा है, जो कि उनके जीवन के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है और युवा अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। युवा को पुराने अपने माहौल में आना होगा, पुराने ऋषि महात्माओं, महान विचारकों के पद चिन्हों पर चलना होगा, तभी उनका स्वयं का निर्माण हो सकता है और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिहियां के अध्यक्ष हैं, कैसे जोड़ पाइएगा हम लोग को? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर महान विभूतियाँ, विचारक, संत, महात्मा जो हुए हैं, उनके जन्म दिवस पर इस तरह के संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित करती है। युवाओं के बीच समय समय पर जा कर के उन्हें बुला करके उन्हें प्रेरित किया जाता है। उन्हें उन महान विभूतियों के जीवन और आदर्शों को आत्मसात करने के लिए हम लोग समय समय पर आह्वान करते हैं और इससे धीरे धीरे बच्चे हमारे ओर जुड़ते हैं और जो बच्चे हमारे तरफ आ कर के हमसे जुड़ते हैं उनको हम लोग अच्छे, नेक, सभ्य, सुसंस्कृत और इस देश के नव निर्माण करने में उनके योगदान के लिए समय समय पर प्रेरित करते हैं। इससे मुझे आशा है कि भविष्य में हमारे जो फटके हुए छात्र हैं धीरे धीरे हमसे जुड़ करके और लाभान्वित होंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहियां नगर इकाई का विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है, छात्र संगठन है, जो कि हमेशा छात्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए संघर्षरत रहती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे हम अभावी ABVP भी कहते हैं, हमेशा से ही राष्ट्र एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्रीय सहिष्णुता के लिए कार्य करती है। और किस तरीके से छात्रों के हित में कार्य हो, राष्ट्र हित में कार्य हो। और स्वामी विवेकानंद को याद किया जा रहा है। आज स्मरण दिवस है उनका, राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को। उस उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित होकर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करते हैं और उनके जीवन पथ पर चलने के हम लोग उसे अपने हृदय में लगाकर, हृदय से उतार कर चलने की प्रेरणा हम लोग लेते हैं। छात्र हित में कार्य उस तरीके से किया जा सकता है जैसे स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को मानने वाला संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या उसके विचारधारा को मानने वाले संगठन, जैसे मान लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़ी का जो होता है, ज़्यादा मुहमांगा जो फीस होता है, इसके अलावा जो उसमें नामांकन का वृद्धि को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में जो अराजकता होती है, जो भ्रष्टाचार होती है, जो वहाँ पर दलालों का अड्डा बन जाता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वहाँ पर छात्र हित के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष करती है। चाहे वो VC हो, प्रो VC हो और वहाँ के कोई भी बड़े सेक्रेटरी हो, वहाँ से लड़कर सरकार को झुका देती है यह संगठन और सरकार से मांग करती है। और उसके बाद छात्र हित के लिए रोजगार परक शिक्षा को लेकर और नौकरी और अच्छे मतलब राष्ट्र के निर्माण के लेकर संघर्ष करती है।